नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हम अब इसके पहले हम जो है शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे आप लोगों से, और शिक्षण सिद्धांत शायद हमने बताए थे आप लोगों को ना। हाँ, शिक्षण सिद्धांत बताए थे आप लोगों को। चलिए, उसके बाद हमने कहा था कि हम आप लोगों को समावेशी शिक्षा के बारे में बताएंगे। देखो, समावेशी शिक्षा कुछ होती नहीं है, अलग से कुछ है नहीं। समावेशी का मतलब समावेश कर देना, किसी भी चीज को मिला देना, वही समावेश हो जाता है। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा होती क्या है, सिर्फ ये जानना जरूरी है, किसके लिए आवश्यक है। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोगों ने जाना भी होगा, आप लोगों ने भी जो है पढ़ा होगा, तो उसमें पता चला होगा आप लोगों को क्या, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है समावेशी शिक्षा में इन बच्चों को जान लेना। ठीक है, यही समावेशी शिक्षा है, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले जितने भी बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ, देखो विशिष्ट आवश्यकता लिखा है तो सामान्य से अलग होंगे, ये तो ऐसी बात है। ठीक है, और वो सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाया जाए, ठीक, उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी की जाए, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इस पर हम लगातार ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, और बस इतना जान लो कि समावेशी शिक्षा का मतलब समान रूप से सबके लिए शिक्षा। ठीक है, अब चाहे वो जिस प्रकार का बालक हो, चाहे जैसा भी बालक हो, आप समझ लीजिए, विशिष्ट, अति विशिष्ट, सामान्य। ठीक, तो हम विशिष्ट बालकों के बारे में, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में चर्चा करेंगे आज। लिखा हुआ सामान्य रूप से जो बच्चे औसत शारीरिक और मानसिक स्तर, यानी जिनका IQ 90 से 110 है, वो सामान्य रूप से जो है ऐसे बच्चे सामान्य होते हैं। उन्हें हम सामान्य बच्चों के रूप में जानते हैं। जो बच्चे सामान्य से अलग होते हैं उन्हें हम अति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने बहुत जो है डीप जाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन लिख दिया है सिर्फ कि जो सामान्य से अलग होते हैं वो अति विशिष्ट बच्चे होते हैं। अब भैया सामान्य से अलग कौन कौन से होते हैं? तो सामान्य से अलग वो बच्चे होते हैं जो अपनी प्रतिभा को दर्शा ले जाएं, ज्यादा हो जिनके पास, मतलब वो क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हो लेकिन उनकी प्रतिभा क्लास सेकंड और क्लास थर्ड के लायक हो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि शारीरिक रूप से अक्षम हो, ठीक, दिव्यांग हो, मानसिक रूप से अक्षम हो, या सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो। ठीक है, सामाजिक रूप से बहिष्कृत बच्चे जो होते हैं, तिरस्कृत बच्चे होते हैं, जो सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं, उन बच्चों को भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में रखा जाता है। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। देखो, बहुत ही आसान भाषा में हम जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि विशिष्ट होती क्या है, फिर विशिष्ट में विशिष्ट आवश्यकता के बाद फिर विशिष्टता क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, अब एक ये परिभाषा लिखी हुई, विशिष्ट बच्चा साधारणतः एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, ठीक है, जो दूसरे बच्चों में नहीं होते। ठीक, इन विशिष्टताओं के कारण वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब देखो, जो विशिष्टताएं होंगी उसकी वजह से शिक्षक और भी माता पिता और भी पास पड़ोस के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अट्रैक्शन को हर तरीके से लिया जा सकता है। अट्रैक्शन, आकर्षण जो होता है वो कई तरीके से होता है। आकर्षण जरूरी नहीं कि खूबसूरती का ही हो या अच्छेपन का ही हो। ठीक है, बुराई होती है वो भी अपने आप को अट्रैक्ट करवाती है। तो वही चीज है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। अनेक मतों के बावजूद जो है सभी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि विशिष्ट बालकों को दो श्रेणी में रखा जाता है। उनके दो प्रमुख जो है दो प्रमुख भिन्नताएं बताई। पहली बताया कि जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत कार्य करने से रोकती है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी विशिष्टता, ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता, जो विशिष्टता है उन बच्चों की, वो औसत कार्य जो सामान्य रूप से बच्चा कर रहा है उसके लिए उसे रोक रही है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने के लिए योग्य बनाती है। अब देखो, दो तरीके के उन्होंने बताए, सभी मनोवैज्ञानिकों ने दो तरीके के बताए। सब मतलब तमाम तरह के अलग अलग मत थे कि यह विशिष्टता ऐसी होती है, विशिष्टता ऐसी होती है, अति विशिष्ट वाले बालक ये होते हैं, वो होते हैं। सब ने अपना अपना बताया। कोई बताया कि नहीं, अति विशिष्ट बालक जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो होते हैं। किसी ने कहा नहीं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो बालक होते हैं। ठीक, ऐसे तमाम लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी, और अंततः सिर्फ दो निष्कर्ष निकल के आए। एक ये कहा कि ऐसे बालक जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत कार्य करने से जो सामान्य बच्चा कर रहा है उसे रोक रही है, यानी बाधा पहुंचा रही है वहां पर। ठीक है, दूसरी चीज ये बताया गया कि ऐसी विशिष्टता जो सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित करती हो, ठीक है, योग्य बनाती हो। हमने जैसे बताया कि क्लास फर्स्ट का बच्चा है, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा ये कहती है कि नहीं ये सेकंड क्लास में बैठना चाहिए, लेकिन उसकी जो एज है, उसकी जो आयु है, वो उसे क्लास 1 से 2 में नहीं जाने दे रही। ठीक, ये
जो है प्रतिभाशाली बच्चों का वो हो सकता है, ठीक है। ऐसे बच्चे हो सकते हैं, होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी उम्र से ज़्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो है आदेश लेकर परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, ठीक है। पीएचडी कर लिया उन्होंने अपनी उम्र, कम उम्र से में जाके, ठीक है। एमबीबीएस कह रहे हैं, जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो दे लिए, आईआईटी की परीक्षा बीट कर ली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें हम आप अगर जो ढूंढना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है बातें सारी क्लियर हो गई। अब इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। विशिष्टता क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इनकेस समस्या होती है तो हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम थी, आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। देखो समझा रहे हैं और बहुत तरीके से और बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सामान्य रूप से बच्चे कैसे कैसे विशिष्टता वाले अलग हो सकते हैं, एक हमने चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब लाइन खींच देते हैं, इसमें बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे हैं, ये ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये नहीं है, ये है और ये है। यहाँ पर ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं। देखो एक चार्ट बनाया है, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। सामान्य बच्चा होता है, सामान्य बच्चे के अलावा कौन कौन से होते हैं, जो शैक्षिक रूप से भिन्न होते हैं। अब शैक्षिक रूप से भिन्न कौन कौन से होते हैं, देखो 4 तरीके के होते हैं। सामान्य बच्चे के अलावा जो इसको इतर इससे अलग जो है 4 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले जानो सामान्य बच्चा, शैक्षिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, मानसिक रूप से भिन्न और सामाजिक रूप से भिन्न। 4 तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। ऐसे बालकों को अब सबसे पहले शैक्षिक रूप से भिन्न जो है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। शैक्षिक रूप से समृद्ध यानी ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हो सकते हैं। शैक्षिक रूप से समृद्ध मतलब बहुत अच्छी शिक्षा हो, उनको बहुत अच्छी उनका जो है आईक्यू लेवल हो, या ये कह लो कि प्रतिभाशाली से भी ज़्यादा उनका आईक्यू लेवल हो जाए, ऐसे बच्चों को शैक्षिक रूप से समृद्ध कहा जाता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े वो बच्चे होते हैं जिनको उनकी उम्र के हिसाब से शिक्षा मिली ही नहीं, ठीक है। जब उनको क ख ग घ आना चाहिए था, जब उनको जो है वर्ड्स आने चाहिए था, शब्द आने चाहिए, उनकी वोकैब क्लियर होनी चाहिए थी, तब उनको क ख ग घ भी नहीं आ रहा था या ABCD भी नहीं आ रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़ है सीखने की निर्योग्यता। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये शैक्षिक रूप से भिन्न है, ऐसे सीखने की निर्योग्यता मतलब उनको सिखाने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन सीख ही नहीं पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम आपके घर में भी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं या पास पड़ोस में होते हैं कि इतना मंदबुद्धि बालक है जिसको हम सिखा रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, बार बार वही चीज़ बता रहे हैं लेकिन वो उसको नहीं आ रही, यानी सीखने की निर्योग्यता होती है। ऐसा नहीं है कि ये कमियाँ दूर नहीं की जा सकती, दूर की जा सकती हैं और इसके लिए भी काउंसलिंग होती है। उसके बाद संप्रेषण बाधित, संप्रेषण बाधित बच्चे वो होते हैं जो बोल नहीं पाते, जिनका कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बच्चे, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चर्चा करेंगे, इंडिविजुअल चर्चा करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं मतलब रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में ना, आप सोच नहीं सकते हैं। इतना बढ़िया, इतना आसान तरीके से एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप उसको जो है ध्यान दीजिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा कि सर बस लिखा तो आपने सिर्फ इसलिए है कि बोर्ड सजा रहे, ठीक है, बाकी ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। मैं जितना बोलता रहूँगा उतना आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। आगे क्लास बहुत रोचक होने वाली है, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो, ठीक है, अभी तो ये रोचक बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वाला, ठीक है। शैक्षिक रूप से भिन्न बच्चों के बारे में आप जान चुके। अब दूसरे में आ जाइए शारीरिक रूप से भिन्न। अब ये सांवेदिक लिखा हुआ है, ठीक है। सांवेदिक में जो है तमाम तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। अब उसको हम कह देते हैं कि ये श्रवण बाधित हैं, ये दृष्टि बाधित हैं, ये फलाना बाधित है, ढिमका, तो वो जो है इसके अंतर्गत आएंगे और फिर बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। गतीय बाधित, गतीय बाधित मतलब जो चल फिर नहीं सकता हो। फिर लिखा हुआ बहुल बाधित, बहुल बाधित ऐसा होता है जो बहुतायत में बाधित हो, चलना फिरना उसके बस की बात है ही नहीं कि वो रेंग भी नहीं सकता, ठीक है। ऐसे बच्चों को शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं और ये देखो सामान्य से अलग है, 100% सामान्य से अलग है, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद सामाजिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न लिखा हुआ है सांवेगिक रूप से परेशान बच्चे, ठीक है, जिनका संवेग, ठीक, ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब क्रोधी होते हैं या फिर उनके अंदर आवश्यकता से अधिक ताकत हो जाए, उनके जो संवेग होते हैं उसकी वजह से वो परेशान बच्चे होते हैं, ये सामाजिक रूप से भिन्न बच्चे होते हैं, ठीक है। असमायोजित बच्चे, असमायोजित बच्चे जो समाज में समायोजित ही नहीं हो पाते,
बहुत सारे ऐसे उनको मतलब दुत्कार दिया गया है, ठीक है, तिरस्कृत कर दिया गया है, ऐसे बच्चों को असमायोजित बच्चा कहा जाता है। वंचित बच्चे, सॉरी असमायोजित बच्चे और ये वंचित बच्चे, ठीक है। वंचित बच्चे कौन कौन से होते हैं? वंचित भी है यहाँ पे, ये इस पे हमने हटा दिया था, ठीक है। वंचित बच्चे जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, ठीक है। अब कोई जो है किसी के माता पिता नहीं है, ठीक है, या किसी परिवार से वंचित है, कोई समाज से वंचित है, तमाम चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मतलब ये है कि कुछ चीज़ें बच्चों को घर से मिल नहीं रही हैं, परिवार से जो है वंचित हो जाते हैं वो, ठीक है। जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, उनके हिसाब से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती हैं उनको, ऐसे बच्चों को वंचित बच्चे। समस्यात्मक बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी समस्याएं हमेशा जो है खड़ी रहती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब उनकी समस्या आ गई और समस्या हो जाती है उनकी, ठीक है। ऐसे बच्चों को समस्यात्मक बच्चे। बाल अपराधी के बारे में आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। क्रिमिनल चाइल्ड बच्चे जो होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या चाहिए, तो गलती उनसे हो जाती है और वो कर डालते हैं, ठीक, ऐसे बच्चे होते हैं। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि माता पिता के द्वारा बच्चे तिरस्कृत कर दिए जाते हैं, ठीक है, या ये कह लो कि पारिवारिक स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि बच्चों को तिरस्कार का जो है झेलना पड़ता है माता पिता का अपने, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। देखो, आप अगर जो अपनी दुनिया से बाहर निकलो, ठीक है, देखो तो इस जहान में, इस समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको समझ में आएगा कि अरे यार, वाकई में जो है सामान्य से भी अलग जिंदगी होती है, एक लाइफ होती है जो अलग है और जो आपको देखने को मिलेगी। समझ में आएगा आपको कि सर सही कह रहे थे यार, ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में मानसिक रूप से भिन्न। अब मानसिक रूप से भिन्न जो है प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको कुछ सिखाना नहीं पड़ रहा है, उनकी प्रतिभा है, उन्होंने देखा, पढ़ा और अपने आप से सीख गए, बहुत IQ लेवल उनका बहुत हाई है। सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो मतलब ये समझ लो कि वो कुछ भी करें, वो एक नया काम कर लेते हैं, सृजन कर लेते हैं, समझ लीजिए, ठीक है, सृजन कर लेते हैं। ऐसी चीजें जैसे सृजनात्मकता में आपके जैसे कलाकार आ गया, आर्टिस्ट जो लोग जो होते हैं, ठीक है, आपने अपेक्षा नहीं की थी लेकिन वो आर्टिस्ट हो गए, कवि हो गए, ठीक है, ऐसे बच्चे जो हो जाते हैं। मंद बुद्धि वाले बच्चे, ठीक है, जिनका मानसिक स्तर लो होता है, मंद बुद्धि, जिनको सीखने में जो है ज़्यादा समय लगता है, ठीक, ऐसे तमाम सारे बच्चे होते हैं। तो ये आपके जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब इसको और जो है बड़े रूप में इसकी चर्चा करनी है। देखो, समावेशी शिक्षा से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 4 से 5 क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? यही है सब अति विशिष्ट क्षमता वाले बालक, इनकी पेडागॉजी आपको पढ़नी है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, हो सकता है 2 से 3 वीडियो, 4 वीडियो में चला जाइए, ठीक है। तो मान के चलिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करूंगा, और बनाऊं मग्गा भी तो कैसे कि बोर्ड की कमी है मेरे पास में, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हर वीडियो में यही बात कहते हैं, बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो इसलिए कहा जा रहा है, जल्दी ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से, अब इनको जो है अलग अलग तरीके से पढ़ना है, होते क्या क्या हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब चार्ट प्रिपेयर किया है तो एक एक करके आपको बताएंगे कि उनकी शिक्षा कैसे की जाएगी, उनका जो है शैक्षिक माहौल कैसे होना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सब कुछ आता है, और समावेशी शिक्षा का मतलब समान रूप से सभी की शिक्षा, ठीक है, चाहे वो ये अति विशिष्ट वाले बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, इनको अलग रख के हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनको अलग रख के पढ़ाएंगे तो उसकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, और क्या होंगी समस्याएं अगली क्लास में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। और भी आपको वीडियोस देखी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, और आप वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरी चीज कि शास्त्रीय संगीत के जो है महान कलाकार थे महाराज बिरजू महाराज का आज निधन हो गया है, तो उनके लिए जो है बहुत श्रद्धांजलि, बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश का नाम उन्होंने रोशन किया था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।